हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम यूनेस्को के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब जो यूनेस्को ने इस समय हाल ही में भारत के दो स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम जानेंगे कि आखिर यूनेस्को है क्या और ये कितने देश हैं इसमें, और ये किन किन देशों के विश्व विरासत सूची को शामिल करता है, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से इनको शामिल किया जाता है। तो देखिए, यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जिससे हम बात करें उसको तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, मतलब एजुकेशनल, वैज्ञानिक, साइंटिफिक और सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह यूएन की एक संस्था है। इसका जो गठन है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। आज इसके सदस्य देशों की संख्या उतनी ही है जितनी यूएन के सदस्य देशों की संख्या है, मतलब 193। यूएन में सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान जो है 193 देश के रूप में शामिल हुआ था। तो यूएन में भी 193 देश हैं और यूनेस्को में भी 193 देश हैं। चलिए, भारत भी उन 193 देशों में से एक है। इसका जो मुख्यालय है वो विश्व की फैशन की नगरी पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस। सुरा और सुंदरियों का देश भी पेरिस को बोला जाता है। वहां इसका क्या है, मुख्यालय। अब इसका जो उद्देश्य था, मतलब हर संस्था का एक उद्देश्य होता है कि वो संस्था जो है क्यों बनाई गई। तो इसका जो उद्देश्य है संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ साथ यह एक विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करती है। विश्व विरासत स्थल वो होते हैं जिनका कोई अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस हो। वो ऐतिहासिक हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, ठीक, और वैज्ञानिक हो सकते हैं। मतलब ऐसे स्थल जो अपने आप में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं और उनको भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। तो यूनेस्को क्या करता है, उसको विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। लेकिन किसी स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करे, उसके लिए उस देश की जिम्मेदारी होती है, जिस देश में वो स्थल है, कि वो नामांकन के लिए, नॉमिनेशन के लिए यूनेस्को के पास भेजता है। फिर यूनेस्को एक सेशन क्या होता है, एक सत्र लगता है। उस सेशन पे उन स्थलों के बारे में चर्चा की जाती है, उनका महत्व देखा जाता है। उसके बाद उसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब भारत के भी दो स्थल हैं जो भी हाल ही में विश्व विरासत सूची में क्या किए गए, शामिल किए गए, ठीक है। अब देखिए, भारत के अगर विश्व विरासत स्थलों की हम बात करें तो 167 देशों के 1123 स्थल वर्तमान में यूनेस्को की सूची में 1123 स्थल शामिल हैं, जो 167 देशों से आए हुए हैं। सर्वाधिक जो स्थल है वो इटली और चीन के हैं। मतलब इटली और चीन में टाई अप, मतलब बराबर बराबर है। 55 इटली के हैं और 55 चीन के हैं। और दूसरे नंबर पे, ये दोनों तो संयुक्त रूप से पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे स्पेन 48 स्थल है, मतलब 48 स्थल स्पेन में है। इटली और आपके चीन के हो गए 55। अब भारत के कितने हैं, तो अभी कुछ दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के पहले 38 थे। दो स्थल अभी हाल ही में बढ़े हैं, तो इस समय भारत के 40 स्थल हैं, वो विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब उन स्थलों को भी कैटेगराइज किया गया है कि नेचुरल कौन है, कल्चरल कौन है और मिक्स्ड कौन है। तो जो सांस्कृतिक, उन 40 में भी जो सांस्कृतिक हैं वो 32 हैं, ये देखिए। और जो प्राकृतिक है, नेचुरल जो स्थल है वो 7 है, और जो मिश्रित हैं, मतलब दोनों प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक, दोनों महत्व उनका, प्राकृतिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है, वो आपका 1 है। तो ये भारत की बात। और अभी हाल ही में जो 2 जोड़े गए हैं उनके बारे में सुन लीजिए। जो 39वां जो स्थल जोड़ा गया वो रुद्रेश्वर मंदिर था, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। ये देखिए, रामप्पा मंदिर, ये रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। और 2014 में तेलंगाना बना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया। तो ये तेलंगाना का पहला स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगर इस मंदिर की बात किया जाए तो ये मंदिर अपनी नक्काशी के लिए, स्थापत्य कला के लिए और मूर्ति कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर की अगर इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो काकतीय वंश के द्वारा कराया गया। काकतीय वंश के जो शासक थे गणपति देव, उनके जो सेनापति थे रैचारला रुद्र, तो रैचारला रुद्र के द्वारा
ये इसका क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। और यहाँ जो आर्किटेक्ट था जिसने ये मंदिर बनाया, उसने 40 वर्षों तक इसी मंदिर में काम किया, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किया। तो उसी के नाम पे इसका जो दूसरा नाम है वो रामप्पा मंदिर भी कहलाता है। तो रामप्पा जो है इसमें काम करने वाले, ठीक है, एक कारीगर के नाम पे इसका नाम रामप्पा मंदिर भी पड़ा हुआ है। अब जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो है आपका धौलावीरा, जो गुजरात में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन नगर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पहला सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है और दूसरा नगर ये है धौलावीरा। और ये चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, तो और ये जो स्थल है धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। और इसकी विशेषता है ये अपनी जल प्रबंधन सिस्टम, मतलब घरों से पानी का निकलना और वो पानी शहर से बाहर जाना, इसको बोलते हैं हम लोग जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए यह जो स्थल है वो प्रसिद्ध है। तो ये हो गए भारत के अभी के करंट के, तो ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यूनेस्को के बारे में जो बेसिक जानकारी दी गई है। अब चूंकि भारत में 40 स्थल है, अब हम देखते हैं कि भारत में वो 40 स्थल कौन कौन से राज्य में है, क्योंकि इसमें बेसिकली या तो राज्य पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा स्थल है यूनेस्को की विश्व। देखिए सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जो ली कार्बूजियर जो फ्रेंच और स्विस वास्तुकार हैं, उन्होंने 7 देशों में 17 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई हैं। वो जो कलाकृतियाँ हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं और उनकी उन 17 कलाकृतियों में से चंडीगढ़ में भी कुछ कलाकृतियाँ हैं। तो जो ली कार्बूजियर की वास्तुकला है चंडीगढ़ में, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत में लिस्टेड है। राजस्थान के स्थलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं वो इसमें शामिल है। जंतर मंतर, जयपुर एक शहर के रूप में जयपुर को भी शामिल किया गया है सांस्कृतिक शहर के रूप में। और ये देखिए जो नीले मार्कर से जो लिखे हुए हैं वो प्राकृतिक स्थल है। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार जो भरतपुर में है वो भी शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं गुजरात की, तो रानी की वाव, चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, धौलावीरा, यह भी हाल ही में लेटेस्ट में यही शामिल हुआ है। और अहमदाबाद एक नगर के रूप में, जयपुर और अहमदाबाद को सांस्कृतिक नगर के रूप में शामिल किया गया है। रानी की पाव जैसे आपने प्राचीन समय में देखा होगा कि कुएं के अंदर जो सीढ़ियां लगी रहती हैं और उसके आसपास घर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही संरचना है रानी की पाव की। और राजस्थान में राजस्थान की पहाड़ी पर राजपूतों द्वारा निर्मित जो किले हैं उसमें सब आमेर का किला है आपका और जैसलमेर के किले हैं, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन सभी को 7 किले हैं, एक ही कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए महाराष्ट्र में देखिए अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनको शामिल किया गया है। एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है उसको शामिल किया गया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ओके, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया गया है। विक्टोरिया गॉथिक वास्तुकला की एक प्रकार है डेको आर्ट, उसको भी महाराष्ट्र से शामिल किया गया है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स को शामिल किया गया है, गोवा से देखा जाए। कर्नाटक से हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी और पटकल यहाँ के जो स्मारक हैं अवशेष से उनको शामिल किया गया है। प्राकृतिक रूप से पश्चिमी घाट जो भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता का स्थल है जिसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, उसको भी शामिल किया गया है। तमिलनाडु से 2 महाबलीपुरम के मंदिरों को और चोल मंदिरों को शामिल किया गया है तमिलनाडु से। तेलंगाना से अभी रिसेंटली रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो उड़ीसा से शामिल किया गया है। बिहार से नालंदा जो भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी थी उसको शामिल किया गया है। और महाबोधि मंदिर, ठीक है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको शामिल किया गया है। और प्राकृतिक रूप से सैनी में सुंदरवन पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से 3 स्थल खजुराहो, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका पुरातात्विक स्थल को शामिल किया गया है। यूपी से 3 है, ध्यान रखना, आगरा का किला और ताजमहल आगरा का और फतेहपुर सीकरी, ये सारे आगरा में ही स्थित हैं। यूपी से इन 3 को शामिल किया गया है। मिश्रित मतलब
भारत का एकमात्र ऐसा स्थल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है मिश्रित कैटेगरी में, प्राकृतिक सांस्कृतिक के अलावा जो तीसरी कैटेगरी है मिश्रित, उसमें है खागचंदजंगा जो सिक्किम में स्थित है, उसको शामिल किया गया है। प्राकृतिक रूप से काजीरंगा और मानस को असम से इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं माउंटेन रेलवे। देखो माउंटेन रेलवे की एक कैटेगरी बनाई गई है कि जो पहाड़ों पे जो रेलवे चलती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई होती हैं, उनको शामिल किया गया है। तो भारत में से 3 रेलवे हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। माउंटेन रेलवे की एक तो दार्जिलिंग में जो रेलवे चलती है, मतलब यहाँ पश्चिम बंगाल के ऊपर में, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में, और नीलगिरी रेलवे, ठीक है, नीलगिरी रेलवे उसको शामिल किया गया है माउंटेन रेलवे के रूप में। अब बात करते हैं उत्तराखंड से नंदा देवी फूलों की घाटी को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश से प्राकृतिक रूप से जो हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है उसको शामिल किया गया है। और दिल्ली से 3 स्थलों कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया है। तो ये भारत के 40 स्थल हैं। इसमें से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन सा स्थल किस राज्य में है या कौन सा यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो 2 शहरों के रूप में अगर पूछा जाए तो 2 शहरों के रूप में आपको जयपुर और अहमदाबाद का नाम लेना है। माउंटेन रेलवे के रूप में 3 चीज़ों का आपको नाम लेना है। 3 जगह की जो माउंटेन रेलवे है उसको शामिल किया गया है, जिसमें कालका शिमला है, आपका नीलगिरी है और दार्जिलिंग रेलवे है। 3 कैटेगरी। एकमात्र बस स्टैंड है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बस स्टैंड के रूप में, उसको शामिल किया गया है। पुरानी गुफाओं के रूप में भीमबेटका की गुफाएं सबसे प्राचीन है, पुरातात्विक महत्व की है, वो मध्य प्रदेश में है। और अजंता, एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र की गुफाओं को शामिल किया गया है। चर्च के रूप में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स को शामिल किया गया है। अगर हम किलों की बात करें, जो राजपूत कालीन जो किले थे, उसको राजस्थान के 7 किलों को एक ही कैटेगरी में शामिल किया गया है। जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर पुरानी वेधशाला हैं जिससे खगोल शास्त्र का ज्ञान होता है। और ऐसी जंतर मंतर जो खगोल सराय भारत में है, जिसमें जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको शामिल किया गया है। और जयपुर को एक नगर की सांस्कृतिक नगर के रूप में भी शामिल किया गया है। प्राचीन चोल मंदिरों को शामिल किया गया है। महाबली स्मारक समूह को भी इसमें शामिल किया गया है। और भारत की एकमात्र पुरातात्विक यूनिवर्सिटी नालंदा को भी शामिल किया गया है। तो 38 सांस्कृतिक स्थल है इसमें, ठीक है, सांस्कृतिक स्थल, जिसमें 2 नगर भी शामिल हैं 38 में। और आपके जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक स्थल में देखिए आपको केवलादेव घाना पक्षी विहार है, पश्चिमी घाट है, सुंदरवन है, काजीरंगा है, मानस है, नंदा देवी है और हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। और एकमात्र मिश्रित श्रेणी के रूप में खागचंदजंगा को शामिल किया गया है। और रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा ये 2021 में हाल ही में शामिल किए गए हैं। तो ये भारत की लिस्ट है, ये अपडेट होती रहती है, इसलिए अभी फिलहाल इसमें 40 स्थल हैं जिसकी 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। अब आपको जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप इसी प्रकार से इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको सेम बना सकते हैं। साथ ही अपने नोट्स में और जगह भी रखेंगे, जिससे अभी भविष्य में मान लीजिए कोई स्थल भारत का शामिल होता है उसको वहीं पर इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।